हरे कृष्ण। आज मैं अगेन 7 कामों के बारे में बात करूंगा जो कि आपको ब्रह्मचर्य में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य सफल हो जाए मेरे भाई, तो इन 7 कामों को भी आपको नहीं करना है। ये पार्ट 2 है। जो पहले 7 पॉइंट थे हमने बता चुके हैं कि भैया आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, और आज अगेन 7 पॉइंट बताऊँगा मैं आपको जो कि आपको ब्रह्मचर्य में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे, इनके रिप्लाई हम करते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही। तो आज के 7 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि अगर आप अकेले रहने की सोचते हैं कि सब चले जाएं घर से, भैया मैं अकेला हो जाऊं और मुझे गंदी चीज़ें देखने को मिल जाएं, मेरा मौका मिल जाए और मैं हस्तक्रिया कर दूं, अपना वीर्य का नाश कर दूं, पानी में बहा दूं, नाली में बहा दूं, बाथरूम में बहा दूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे भाई कि अकेले रहना है, दोस्तों ब्रह्मचर्य मैं आपको कहता हूँ कि आपको अकेले रहना चाहिए मेरे भाई। लेकिन आपको ये सोचकर अकेले नहीं रहना चाहिए कि भैया सब लोग चल जाएं घर से, मैं अकेला हो जाऊं ताकि मैं हस्तक्रिया करने का मुझे मौका मिल जाए। अगर ऐसा सोचेंगे मेरे भाई, गलती से भी आपके दिमाग में अगर ऐसा विचार आए तो दोस्त आप हस्तक्रिया कर ही देंगे और आप ब्रह्मचर्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो दोस्त अकेले रहना सीखो, लेकिन अच्छे कामों के लिए, अपने कामों को बनाने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं महापुरुषों के बारे में जो कि महान बने हैं दोस्तों, लाइक ओशो और महात्मा बुद्ध, उसी तरह से महर्षि दयानंद, उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी, उसी तरह से बहुत सारे लोग जो भी हुए हैं, ये लोग अकेले रहने के लिए पागल रहते थे एक्चुअली। और वो इसलिए पागल नहीं रहते थे कि मेरे भाई ताकि मैं हस्तक्रिया कर दूंगा, अपना वीर्य नाश करूंगा दोस्तों। वो लोग दिल से ब्रह्मचर्य करते थे सबसे पहले तो। और दूसरा, अकेले रहना क्यों पसंद करते थे लोग? क्योंकि इनको अकेले रहकर ज्ञान प्राप्त करना था दोस्तों। इसलिए जब भी आप अकेले रहें मेरे भाई, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने चिंतन मनन में लगे रहें, डूबे रहें दोस्तों, कि भैया अपने लाइफ क्या है इसको ही जानने में आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इन बारों में सोचना चाहिए, अपने काम को करने के लिए अकेले रहना चाहिए दोस्तों, ना कि बुरे कार्यों के लिए। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें मेरे भाई। नंबर 9 जो कहता है वो पॉइंट कहता है दोस्तों, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत ज़्यादा टच करते हैं या फिर प्राइवेट पार्ट्स की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों, ना कि खुद के बल्कि अपोजिट जेंडर के भी दोस्तों, आपको ना ही अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करना है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपका ब्रह्मचर्य सफल नहीं हो पाएगा, आप हस्तक्रिया कर देंगे मेरे भाई। और दूसरा, ना ही अपने प्राइवेट पार्ट्स की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेरे भाई। अपोजिट जेंडर के प्राइवेट पार्ट के बारे में भी नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा, और अपने बारे में भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि जो दोस्तों ये प्राइवेट पार्ट्स बनाए हैं वो आप लोगों ने बनाए हैं मेरे भाई। हम इंसानों ने बनाया है दोस्तों ये प्राइवेट पार्ट, कि ये भैया प्राइवेट पार्ट है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जो ये कपड़े पहने हैं वो असल में कुछ नहीं है। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी बस आपके बॉडी के पार्ट्स हैं मेरे भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। इसलिए इनकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इनको बस एक बॉडी का पार्ट समझो और बहुत ज़्यादा वासनाओं में मत फंसो मेरे भाई। ये वासनाएं आपको ख़राब कर देंगी आपकी लाइफ, इसलिए इनके चक्कर में मत फंसो मेरे भाई। नंबर 10 ये कहता है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आज कर लेता हूँ कल से नहीं करूँगा, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि भैया आज हिला लेता हूँ, आज हस्तक्रिया कर लेता हूँ, लेकिन कल से नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा सोच लेंगे दोस्त तो आपका कभी भी ब्रह्मचर्य सफल नहीं हो पाएगा मेरे भाई, आप हस्तक्रिया में फंस जाएंगे। इसलिए आपको एक बार भी नहीं करना है, आपको पिघलना नहीं है इन चीज़ों में। और आपको सोचना क्या है दोस्त? आपको सोचना यह है कि जो ये वासनाएँ हैं, ये बातें भगवद गीता में बताई गई हैं कि आपको ये सोचना है कि ये जो वासनाएं हैं वो मैं जानता हूँ आ रही हैं, लेकिन इनकी ओर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। और इन वासनाओं से घृणा भी नहीं करनी है। अगर आप घृणा करेंगे तो भी गलत है, और इनकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी गलत है। इसलिए इन वासनाओं को क्या कहना है कि आ रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान ही मत दो और अपने काम में लग जाओ और अच्छा सोचो मेरे भाई। नंबर 11 बोलता है कि अगर आप परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं दोस्तों, और बॉलीवुड सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सॉन्ग सुने कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन परमात्मा का ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई।
परमात्मा का ध्यान करेंगे तो आप इन सांसारिक सुखों और दुखों और इन सांसारिक भोगों में नहीं फंसेंगे। ये बातें भगवत गीता की बात है मेरे भाई अगेन। इसलिए परमात्मा का जो ध्यान आप करते हैं वो आपको बुरी चीज़ों से और बुरी वासनाओं से दूर रखता है दोस्तों, और आप अपने काम को करने में और आप इजीली जो चाहते हैं वो कर पाते हैं दोस्तों, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, किसी भी तरह की वासनाओं के डिस्ट्रैक्शन के आप इजीली अपने लाइफ में काम कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। अगर आप इन सांसारिक भोगों में फंस गए तो दोस्तों आप फंसे ही रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। आपको इतना ज़्यादा बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। अभी तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा नहीं है, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। हमेशा सीखने की कोशिश करो दोस्तों। नंबर 12 कहता है कि अगर आप चैंटिंग नहीं करते हैं दोस्तों, आपके दिमाग में हमारा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा चंचल है। हमारे दिमाग में कुछ भी बुरी चीज़ें आ सकती हैं, बुरी वासनाएं के बारे में आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कभी भी। तो हमें चैंटिंग करनी है दोस्तों। हमें ना बुरा बोलना है, ना गाली देनी है, ना कुछ भी बुरा बोलते हैं, कुछ भी किसी की निंदा करते हैं हम, कभी हम कुछ भी करते हैं दोस्तों तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो दोस्तों ये करने से क्या होता है, आपका दिमाग शुद्ध होता है थोड़ा सा, और आप अगली बार से ये गलतियाँ नहीं करते हैं, कम से कम ये हो जाता है। और चैंटिंग करने का मतलब ये भी है दोस्तों, हरे कृष्णा मतलब हम कुछ नहीं है इंसान, हरे मतलब जो परमात्मा है वो सब कुछ है। और चैंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं मेरे भाई। जब भी आप कुछ भी बुरी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बुरी वासनाएं दिमाग में आती हैं, तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों सारी वासनाएं दूर हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला मेरे भाई, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है मेरे भाई। इनको करके देखो, 100% आपका ब्रह्मचर्य सफल हो जाएगा। नंबर 13 कहता है अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, पड़े रहते हैं दोस्त, तो दोस्त क्या होगा, आप मोबाइल में कुछ भी चीज़ें देखेंगे और आलस्य में कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग वासनाओं की ओर जाएगा मेरे भाई। इसलिए आलसी मत बनो। लाइफ में थोड़े से नियम बनाओ अपने कि भैया हाँ मुझे ये करना है वो करना है। और मैं नियमों के बारे में भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको नियम डिसिप्लिन के फ़ायदे बताऊँगा मैं आपको कि डिसिप्लिन में रहने में कितने फ़ायदे हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनाओ लाइफ में, थोड़ा सा एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे तो अपनी लाइफ में काम कर पाओगे मेरे भाई। और ब्रह्मचर्य मांगता है आपसे काम। क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो दोस्तों जो वीर्यनाश जो कर रहे हैं आप लोग करते ही रह जाएंगे मेरे भाई। इसलिए आप एक्टिव रहना सीखो। आलस्य से कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। आलस्य करके देख लिया आपने और आपको लगता है कि भैया टाइम वेस्ट हुआ है मेरा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको आलस्य में दोस्तों। और नंबर 14 कहता है कि अगर आप ध्यान नहीं करते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य में आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान क्या करता है, आपको आपके दिमाग को बुरी वासनाओं से, बुरी चीज़ों से दूर रखता है और परमात्मा की ओर जोड़ता है दोस्तों। और ध्यान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ध्यान आपको आकर्षित बनाता है। ध्यान आपका दिमाग कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है दोस्तों। आपका दिमाग तेज होता है दोस्तों ध्यान करने से। ध्यान करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य में ध्यान करना आवश्यक है। अगर आप करते हैं रोज़ मिनिमम 1 साल के लिए आपने केवल 5 मिनट भी कर लिया हर रोज़, तो दोस्तों आपका ब्रह्मचर्य सफल होने वाला है। आई होप आपको डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। हरे कृष्णा।